हेलो स्टूडेंट। तो नाउ वी डिस्कस एक्सरसाइज 5.6 एनसीईआरटी क्लास 12। ठीक है, क्लास 12 में बेटा एक्सरसाइज 5.6 के आज क्वेश्चन सोच करेंगे। ठीक है, 5.5 और जितने भी क्वेश्चन हो गए थे सारे मैंने बता दिए थे। तो आज इसमें बेटा है कि इसमें देखो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। इसमें बोला गया है कि एक्स एंड वाई आर पैरामेट्रिकली कनेक्टेड। पैरामेट्रिकली कनेक्टेड का मतलब क्या होता है कि एक्स और वाई के बीच कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा, वो किसी अनदर पैरामीटर से कनेक्टेड होंगे। कोई दूसरा पैरामीटर कोई दूसरे वेरिएबल से वो कनेक्टेड होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी ले ले बेटा क्वेश्चन, जैसे एक्स इज इक्वल टू दिया होगा 2t क्यूब एंड वाई इज इक्वल टू बोले तो 3t ये दे दिए। ठीक है, अब कह रहा है कि डिफरेंशिएशन करने के बाद dy बाई डी एक्स निकालो। इसमें क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स। तो देखो x और y क्या डायरेक्ट बेटा कनेक्टेड है एक दूसरे में, कोई रिलेशन है x y में नहीं है। ये कनेक्टेड है लेकिन किसी दूसरे पैरामीटर t से। कोई दूसरा पैरामीटर कौन है, t वेरिएबल जो है ये कोई दूसरे पैरामीटर से कनेक्टेड है। इसलिए यहाँ हम क्वेश्चन कौन से करेंगे, हर एक क्वेश्चन में ये लिखा होगा कि x एंड y आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली बाय द गिवन इक्वेशन। ठीक है, फाइंड x dy बाई dx। तो ऐसे क्वेश्चन को करते कैसे बेटा, हम देखो इसको dx को अलग डिफरेंशिएट कर लेते हैं, y को अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। x में कौन सा वेरिएबल t है, तो इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t के रिस्पेक्ट में, यानी कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx बाई dt ये होगा इज इक्वल टू, इस वाले क्वेश्चन का क्या होगा, जो कांस्टेंट है 2 आगे ही रहेगा, t क्यूब का क्या होगा 3t स्क्वायर हो गया ना। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इक्वेशन हो गया। अब ऐसे y का डिफरेंशिएशन करो तो y का क्या हो जाएगा, dy बाई dt, t के रिस्पेक्ट में करना है। 3t का क्या होगा बेटा 3 होगा। निकालना क्या था, dy बाई dx, क्या निकालना है dy बाई dx। तो देखो dy ऊपर है ना बेटा, तो हम जो dy वाला टर्म है ना इसको ऊपर रखेंगे और dx वाले टर्म को नीचे डिवाइड कर देंगे, यानी इसको इससे डिवाइड करना है। ठीक है, सिंपली यही करना है और कुछ नहीं। dy बाई dx निकालने के क्या है, इसको लिख सकते हैं dy बाई dt, dy वाला टर्म ऊपर कर लो, फिर नीचे किससे डिवाइड कर दें, dx बाई dt से। देखो वही लिखा कि नहीं, अब जो आप लोग देखें तो dt से dt कैंसिल क्या बचा, dy बाई dx ही तो बचा, यानी इसको लिखने का तरीका है कि नहीं ये वाला, dt से dt कैंसिल dy बाई dx तो बचेगा। ठीक है, तो इसको हमने कुछ ऐसे लिख दिया और ये दोनों फंक्शन हम निकाल चुके हैं। dy बाई dt की वैल्यू निकाला हमने क्या बेटा 3 एंड dx बाई dt की वैल्यू है 6t स्क्वायर, ये 3 से कट हो जाएगा 2, यानी आंसर क्या है 1/2t स्क्वायर। फाइंड होगा dy बाई dx। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज हमको कुछ ऐसे क्वेश्चन करने हैं, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, क्योंकि हमने इतना 5.5 तक सारा डिफरेंशिएशन पढ़ लिया है, तो इसके ऊपर ने सारे फार्मूले बनी हैं। बस प्रोसीजर यही करना है कि डिवाइड करना अलग अलग फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के बाद। ठीक है, तो कोई चीज़ नई नहीं है यहाँ पे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो दिया है x इज इक्वल टू 2at स्क्वायर। पहला क्वेश्चन है x एंड y आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली विद गिवन इक्वेशन, कौन से x इज इक्वल टू 2at स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 80 की पावर 4। ओके, इसको हमको सॉल्व करना है। तो एक बार क्या करेंगे, इसको करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट जो भी वेरिएबल t है ना, तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू 2a, तो कांस्टेंट है बेटा पूरा होगा, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t है, होगा कि नहीं होगा, यहाँ से हो जाएगा 4at। ऐसे ही y इज इक्वल टू 80 की पावर 4, इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t के, तो यहाँ से हो जाएगा dy बाई dt इज इक्वल टू a, t की पावर 4 का हो जाएगा 4t क्यूब, यानी कि आएगा 4at क्यूब। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे dy बाई dx, फाइंड करना हमको, इसको लिखेंगे dy बाई dt एंड डिवाइड बाई dx बाई dt, इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। dy बाई dt की वैल्यू क्या है बेटा 480
4a t क्यूब डिवाइड बाई 4a से 4a कैंसिल, t क्यूब से t कैंसिल, क्या बचा t स्क्वायर आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन आसान था, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बेटा इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b cos थीटा। ठीक है, इसको करना है, इसमें भी वही करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल क्या बेटा थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में देखेंगे। ठीक है, थीटा, ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ से dx बाई डी थीटा निकालेंगे, क्या आएगा a cos थीटा का क्या होगा माइनस साइन थीटा, यानी ये आ गया माइनस a साइन थीटा। ओके, ऐसे बेटा dy बाई डी थीटा निकालेंगे, क्या निकालेंगे dy बाई डी थीटा, क्या होगा b cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन थीटा, तो वही रहेगा, यानी ये भी आ गया माइनस b साइन थीटा। निकालना क्या था dy बाई dx, निकालना था, इसके लिए क्या लिखेंगे dy बाई डी थीटा डिवाइड बाई dx बाई डी थीटा। ठीक है, dy बाई डी थीटा की वैल्यू माइनस b साइन थीटा और उसके माइनस से साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा माइनस माइनस कैंसिल b अपॉन a। ओके, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो जाएगा ऐसे ही, क्यों भाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फोर की हम बात करते हैं। अरे समझ नहीं आ रहा, पढ़ रहे हो घर में, ठीक है, पढ़ते रहो, सिलेबस आपका रिड्यूस हो गया है। ठीक है, मैथमेटिक्स में इस वाले चैप्टर में लास्ट एक्सरसाइज खत्म। ठीक है, रोल्स थ्योरम, लैग्रांज थ्योरम सारी खत्म हो गई। ठीक है, केवल यही पढ़ना है लोगों को, तो परेशान नहीं होना, क्वेश्चन आसान था, सारे डिफरेंशिएशन सीख लो। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 और 3 4 दोनों बेटा हो जाएंगे। ठीक है, आसान क्वेश्चन यही करना है, dx बाई dt एंड dy बाई dt निकाल के। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, सारे क्वेश्चन आप लोग करते रहना, कुछ ना सारे बता देंगे, तुम लोग क्या करोगे, फिर बैठे रहोगे, कुछ नहीं पढ़ोगे, तो कुछ अपने मन से भी ट्राई करोगे। 5 है x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा एंड y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो किसके थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ से निकालेंगे dx बाई डी थीटा, कॉस थीटा का क्या होगा बेटा माइनस साइन थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस का पहले ले लेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन 2 थीटा। इसके बाद बेटा 2 थीटा का भी तो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 है, थीटा होता तो नहीं करते 2 थीटा ना, तो इसका क्या करेंगे 2 थीटा का क्या आएगा 2 आएगा, नहीं आएगा, थीटा का 1 हो जाएगा, ये तो पता है ना 2 थीटा का। यहाँ से आ जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। ओके, ऐसे यहाँ से निकालेंगे डी वाई बाई डी थीटा, तो साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा का क्या होगा बेटा कॉस 2 थीटा, और 2 थीटा से करेंगे तो 2 और आएगा, यानी 2 आगे। ठीक है, 2 थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब निकालना क्या था डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से डी वाई बाई डी थीटा एंड डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, वैल्यू रख दो बेटा डी वाई बाई डी थीटा की, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, ये चीज़ें आ गई। ठीक है, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो भाई, देखो सिंप्लीफाई करके क्या आ रहा है, जल्दी से देखो। ओके, तो इसको यहीं पे छोड़ते बेटा, सिंप्लीफाई करना जरूर नहीं। ठीक है, ये इतना ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, सिंप्लीफाई करना है, इसको कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर बात करें बेटा तो हम 6 की, कौन सी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में क्या है, x इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा एंड y गिवन है y
इज इक्वल टू ए 1 प्लस ए 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, ये गिवन है। इसका निकालना है तो यहाँ से देखो dx बाई डी थीटा निकालेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, ये तो कांस्टेंट है, थीटा का क्या होगा बेटा 1 होगा, जैसे x का 1 होगा ना वैसे थीटा का 1 होगा, साइन थीटा का कॉस थीटा होगा। ऐसे डी वाई बाई डी थीटा निकालें तो ये क्या होगा, ये तो ऐसे रहेगा 1 का 0 कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, यानी आ जाएगा माइनस ए साइन थीटा। अब यहाँ पे निकाल लो डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि डी वाई बाई डी थीटा एंड डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक है। डी वाई बाई डी थीटा क्या होगा भाई, माइनस ए साइन थीटा एंड ये क्या हो जाएगा ए 1 माइनस कॉस थीटा, ए से ए कैंसिल, क्या हो गया माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। उसको और सिंप्लीफाई करें, जैसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो 1 प्लस कॉस थीटा से, ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, बात वही है, आप ऐसे रहेंगे कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, सिंप्लीफाई अगर हमसे कुछ और आ रहा हो देख लेना। तो इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो 1 प्लस कॉस थीटा से, 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कन्वर्ट होगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कैंसिल 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बात करेंगे जो आंसर की तो माइनस कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कुछ समथिंग ये आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, जरा देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अच्छा क्वेश्चन। x इज इक्वल टू साइन 3 थीटा क्यूब थीटा, 3d साइन क्यूब थीटा अपॉन रूट कॉस 2t, ठीक है। ऐसे ही y दिया है कॉस क्यूब थीटा, थीटा ने t क्यूब t अंडर रूट कॉस 2t, ठीक है, ये गिवन है। हमको फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, इसको पहले टी के रेस्पेक्ट में करेंगे, डी एक्स बाई डी टी, क्या करेंगे बेटा डिवीजन रूल लगाएंगे, डिवीजन रूल में क्या होगा अंडर रूट कॉस 2t, इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर डिनोमिनेटर वैसे रहेगा और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, तो न्यूमरेटर है साइन क्यूब टी, साइन का क्या हो जाएगा साइन, पहले पावर का देखेंगे, पावर का क्या होगा बेटा 3 साइन स्क्वायर टी, क्यूब से हो गया स्क्वायर, पावर का की, इसके बाद साइन लगाएंगे, साइन का क्या होता है कॉस टी, ठीक है, हो गया। अब ये ऐसे रहेगा अंडर रूट कॉस 2t, क्योंकि डिनोमिनेटर वैसे ही लिखा रहता है, पहले न्यूमरेटर का करते हैं फिर माइनस, अब न्यूमरेटर ऐसे ही रहेगा, डिनोमिनेटर का करेंगे, न्यूमरेटर साइन क्यूब टी, डिनोमिनेटर बेटा क्या है अंडर रूट कॉस 2t। अब अंडर रूट का हमने बताया था क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट, सेम क्वांटिटी लिखी जाती है जो अंडर रूट के अंदर होती है, यही आ जाती है। अंडर रूट का क्या होगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट कॉस 2t, जैसे रूट एक्स का क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो वैसे ही इसका हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट कॉस 2x। अब कॉस 2x कॉस 2t का भी तो करेंगे, आगे क्या है कॉस 2t, कॉस 2t कॉस का क्या होगा माइनस साइन 2t, अब 2t का आगे क्या आएगा 2 आएगा, क्या आएगा यहाँ पे हम डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि स्टेप पड़ जाएगा एक ही चीज़ एक साथ करें, देखो कॉस 2t का होगा साइन 2t माइनस में, और फिर 2t का करेंगे तो 2 आएगा, t 1 हो जाएगा, तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें बेटा, यहाँ पे देखो ये एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लें 2 cos रूट 2t, ठीक है, ये एलसीएम अगर जो हम ले लें एलसीएम कितना ले लें 2 रूट cos 2t, ठीक है, तो ये हो जाएगा। यहाँ देखो cos 2t, यहाँ पर एलसीएम लेंगे जब तो cos 2t से जब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो रूट हट जाएगा, डायरेक्ट लिखा जाएगा, और 2 से भी करेंगे तो ये हो जाएगा 6 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी
इंटू कॉस 2t। अरे रूट हट गया कि नहीं, क्योंकि इसके रूट से रूट हट गया इससे लेने के बाद माइनस, ये तो ऐसे रहेगा माइनस और ये माइनस में रहेगा बेटा प्लस हो जाएगा। 2 यहाँ से है, 2 से 2 कैंसिल कर देगा, 2 से 2 कैंसिल कर दो तो यहाँ ऑप्शन में भी नहीं रहेगा और ये 3 भी रहेगा। ओके, हमने 2 से 2 कैंसिल किया, सिर्फ कॉस रूट 2t एलसीएम ले लिया, रूट कॉस 2t माइनस माइनस प्लस हो गया साइन QT इंटू साइन 2t। इतना समझ में आया? ठीक है, और डिवाइड बाई ये भी था तो ये तो इंटू में आ जाएगा cos 2t, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ये चीज यहीं आ जाएगी, तो ये चीज हमारा आ गया। ठीक है, cos 2t इतना आया, इतना समझ आया? अब आप ऐसा करें, इसको तक इतना ही रहेगा। ठीक है, या इसको सिंप्लीफाई करें तो कुछ कॉमन मिल रहा है इससे कहीं से, साइन स्क्वायर टी कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा भाई, चलो देखते हैं। ठीक है, आप इसको इतना ही रहने दो, तो इसको बेटा इतना ही रहने दो। ठीक है, अब y को भी डिफरेंशिएट कर लो, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, dy बाई डी टी इतना, अब dy बाई डी टी निकाल लो, dy बाई डी टी, इसका डिफरेंशिएशन वही चीज़ होगा, नीचे भी क्या होगा cos 2t जो अंदर रूट में इसका स्क्वायर होगा, और इधर cos क्यूब t का क्या होगा बेटा 3 cos स्क्वायर t इंटू कॉस का क्या होगा माइनस ऑफ साइन t, और ये चीज़ ऐसे ही रहने दो cos 2t माइनस न्यूमरेटर ऐसा रहेगा cos क्यूब t, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इसका होगा 1/2 अंडर रूट cos 2t वही बताते हैं इंटू cos 2t का क्या होगा -2 साइन, यही होगा ना, देख लेना एक बार। ठीक है, और यहाँ से ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बात करें तो dy बाई डी एक्स क्या निकल के आएगा। वैसे इसमें भी एलसीएम लेंगे, क्या निकलेगा एलसीएम लेंगे रूट cos 2t, तो यहाँ से देखो -3 cos स्क्वायर t साइन t, और ये रूट हट जाएगा इसके रूट से। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा cos 2t और माइनस माइनस से क्या आ जाएगा प्लस cos क्यूब t एंड साइन t, ये बचेगा। नीचे ये भी आएगा इसका स्क्वायर के, तो ये आएगा cos 2t, एक अंडर रूट में है एक ऐसे ही है। ठीक है, तो जो चीज़ देखो ये जिसको मैंने ऐसे किया था इसको भी हमने वैसे कर लिया। अब दोनों को डिवाइड करना है, क्या करना है डिवाइड करना है, तो थोड़ा मीठा लेते हैं बेटा ऊपर का, dy बाई डी एक्स चाहिए हमको, देखो dy बाई डी एक्स क्या निकल के आएगा dy बाई डी टी होना चाहिए और dx बाई डी टी होना चाहिए। dy बाई डी टी देखो गिवन है क्या है -3 cos स्क्वायर टी साइन टी एंड cos 2t प्लस cos क्यूब टी एंड साइन 2t। ठीक है, यहाँ पे साइन 2t था, डिवाइड बाई cos 2t इंटू cos 2t, ये फंक्शन ऐसे बता दो बेटा 3 साइन स्क्वायर टी cos t cos 2t प्लस साइन क्यूब टी एंड साइन 2t, डिवाइड बाई cos 2t अंडर रूट में इंटू cos 2t। देखो ये चीज़ कैंसिल आउट। ठीक है, अब जो बचा उसको सिंप्लीफाई करना है,
ये चीज़ बची। अब देखो यहाँ पर cos क्यूब दिख रहा है, तो कौन सा साइन को चेंज करें, कॉस को चेंज करें, जो मैक्सिमम पावर उसको वैसे ही रखेंगे कि जिसके ज़्यादा टर्म दिख रहे हैं उनको वैसे ही रखना है। तो यहाँ पर cos क्यूब दिख रहा है, ये चीज़ दिख रही है, सबको हमको किसी तरीके से cos वाले फॉर्मूले में लाना है। नीचे देखो बेटा साइन उसका साइन क्यूब है, तो यहाँ नीचे साइन क्यूब याद होगा फॉर्मूला cos 3 थीटा और sin 3 थीटा। फॉर्मूले में क्या होता था, फॉर्मूला थोड़ा बहुत ध्यान रखना, 3 sin थीटा 3 cos थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा, सभी फॉर्मूले ऐसे बनते थे ना, तो क्यूब वाले याद है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ होगा यहाँ पे, तो देखते हैं। तो यहाँ पर देखो माइनस 3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी बेटा, ओके। ये चीज़ ऐसे ही cos 2t को अगर चेंज करें तो cos का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, cos में 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1 प्लस cos क्यूब टी और साइन 2t का भी लगा दो, 2 sin टी इंटू cos टी, ठीक है, डिवाइड बाई नीचे वाले ऐसे करो 3 sin स्क्वायर टी cos टी इंटू cos 2t, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा दें, साइन में चेंज करना तो साइन और लगा दो, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर टी, ठीक है, प्लस साइन क्यूब टी इंटू 2 sin टी इंटू cos टी, ओके। अब जरा देखो कोई चीज कॉमन दिख रही बेटा, देखो ऊपर साइन हमको cos बनाना तो साइन वाली चीज कॉमन ले लो, क्या कर लो, साइन वाली चीज कॉमन ले लेते हैं। तो ऊपर देखो साइन टी कॉमन ले लें, तो यहाँ से हो जाएगा 3 cos स्क्वायर टी और 3 और इसको अगर जो हम क्या करें मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 3 × 2 6 माइनस का 6 cos 4t माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 cos स्क्वायर टी, ठीक है, प्लस यहाँ से क्या बचा 2 sin टी बाहर चले cos और ये मिलेगा जो cos पावर 4t। अरे इतना समझ में आया, यहाँ हमने sin टी कॉमन लिया, साइन को हटाया क्यों, क्योंकि ऊपर आपको cos का फॉर्मूला बना, क्योंकि सारे के सारे cos है, सब केवल sin ही तो है, तो उसको साइन को हटा दिए। यहाँ पर देखो 3 cos स्क्वायर टी अंदर मल्टीप्लाई हुआ 3 × 2 माइनस का 6 cos स्क्वायर स्क्वायर में 4 हो गया, फिर इसका इससे होगा तो माइनस प्लस 3 cos स्क्वायर टी, इधर क्या बचा, ये चला गया 2 cos मिलके cos 4 टी हो गया। ऐसे बेटा नीचे क्या कॉमन लेंगे, cos लेंगे, क्योंकि हमको नीचे साइन में बनाना, देखो सब साइन लिख रहे हैं, तो इधर cos इधर एक cos है, तो cos कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे cos t कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 sin स्क्वायर टी माइनस 6 sin की पावर 4t, यहाँ से ये चला गया cos, ये बचा प्लस 2 sin की पावर 4t, इतना समझ में आया। अब यहाँ से जरा देखो, ये तो sin t है, ये बात नहीं, यहाँ देखो माइनस 6 4t और प्लस का 2 cos की पावर 4t, 2 घटा दें तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा 3 इसको लिख सकते हैं 3 cos 2t माइनस 4 cos की पावर 2t स्क्वायर 4, ठीक है। ऐसे नीचे cos t 3 sin स्क्वायर टी, यही रहेंगे, ये कितना है साइन की पावर 4t और ये 2 प्लस माइनस का 4 साइन पावर 4, ये तो बचेगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, ठीक है। तो इसके आगे बेटा देखो क्या करेंगे, इधर देखते हैं, ठीक है। साइन के ऊपर ऐसे रहेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकाल देते हैं, तो साइन टी, जरा ये बता सकते हो किसका फंदा, अभी तो पता नहीं, लेकिन इसमें कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है भाई, कॉस एक कॉमन बन जाएगा, एक कॉस कॉमन है तो फॉर्मूला बन जाएगा, और वो भी देखो माइनस में मिल रहे, क्यों, क्योंकि फार्मूला कॉस 3 थीटा क्या क्या होता है,
4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये तो फॉर्मूला होता है। इसमें हम माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस में cos t, माइनस का cos t कॉमन लेंगे। यहाँ से देखो क्या बचा, ये चीज आगे आ जाएगी 4 cos क्यूब t, 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t, ठीक है। और नीचे कॉमन करेंगे sin t ले लें, यहाँ से हो जाएगा cos t पहले से था, sin t और कॉमन ले लिए, ये हो जाएगा 3 sin t प्लस 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t, ठीक है। अब देखो ये दोनों तो कैंसिल आउट, ऊपर बचा माइनस, और ये किसका मामला है, cos 3t का, नीचे है sin 3t, ये नीचे क्या हो जाएगा cos cot 3t, ठीक है, cot 3t। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफिकेशन इसका जो था वो लेंदी था, तो थोड़ा एक बार देख लेना कैसे कैसे किया जाए। इसके बाद हम जल्दी से पहला क्वेश्चन नंबर एक कौन सा था, 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 ऐसे ही उसमें भी सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। नहीं होगा तो अभी बता देंगे। 8 9 एक ही जैसे बेटा, ठीक है। 11 वाला हम बता दे रहे हैं, 8 9 सब कर लेना, ठीक है। 11 वाला भी क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। क्या है, x इज इक्वल टू अंडर रूट a साइन इनवर्स t, a की पावर है, a की पावर है, ये भी क्वेश्चन अंडर रूट a की पावर साइन इनवर्स t एंड y गिवन है अंडर रूट a की पावर cos इनवर्स t, ठीक है, ये गिवन है। तो प्रूव करना, शो करना है कि dy बाई dx माइनस वाई अपॉन एक्स, ये हमको शो करना है, ओके। तो चलो भाई करते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा बेटा, यहाँ से देखो जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं पहले तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं। देखो इसमें क्या है, पावर की पावर, ऐसा नहीं है लॉग वाले कुछ कॉन्सेप्ट याद कीजिए, इसको लिख सकते हैं a की पावर साइन इनवर्स t की होल पावर 1/2 लिख सकते कि नहीं, 2 घटा दी। अब एक ही चीज पावर एक्सपोनेंट एंड पावर में बताया गया कि पावर की पावर का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, यानी ये इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ a की पावर 1/2 साइन इनवर्स t। कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम बेटा, क्योंकि पावर की पावर का क्या होता है, पावर की पावर का मल्टीप्लिकेशन। अब क्या करेंगे, लॉग लेंगे, क्योंकि ऐसे नहीं सिंप्लीफाई करेंगे, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ये हो जाएगा log x। हमने क्वेश्चन ऐसे करवाया प्रीवियस एक्सरसाइज में कि जब भी ऐसी चीज़ भी हो तो उसमें हम लॉग ले लेते हैं, ये हो जाएगा लॉग लेंगे बेटा। तो ये चीज़ जो है ये आगे आ जाएगा, क्योंकि आएगा कि नहीं आएगा, 1/2 साइन इनवर्स t एंड log a। तो ये इसका हमने कट कर दिया, यहाँ पर जब लॉग लेंगे तो पावर आगे मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है, log a। अब डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या है, 1 अपॉन x, ठीक है, log a 1 अपॉन x, और यहाँ से क्या होगा dx बाई dt, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में करते हैं, इसके रेस्पेक्ट में t के थ्रू dx बाई dt। ऐसा मतलब log x का 1 अपॉन x प्लस, जब x के रेस्पेक्ट में करते थे तब ये करते थे, t के रेस्पेक्ट में करें तो dx बाई dt भी निकलेगा। यहाँ से ये तो कांस्टेंट है, क्या बेटा कांस्टेंट है, तो log a का तो कोई डिफरेंशिएशन होगा नहीं, एंड 1/2 भी कांस्टेंट था। साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, यही तो होता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ से dx बाई dt निकालना चाहें तो क्या होगा, टोटल dx बाई dt, ये x इधर जाएगा और x की वैल्यू हम लिख देते हैं, क्या है a साइन अंडर रूट माइनस टी, वही लिख देते हैं, ठीक है। यानी कि x साइन मल्टीप्लिकेशन में है, या x को x ही रखें कोई दिक्कत नहीं, ऐसे रखें, क्योंकि हमको प्रूफ भी करना है x में, ठीक है। x ऐसे रहने देंगे 1/2 log a अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर,
ठीक है। अब ऐसे हम y का भी करेंगे, तो y को भी ऐसे ही लिखेंगे, पहले a की पावर 1/2 cos इनवर्स t। कैसे आया, जैसे हमने इसको लिखा था पावर की पावर, फिर लॉग लेंगे, तो log y इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स t log a। अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/y dy बाई dt इज इक्वल टू 1/2 एंड लॉग ए कांस्टेंट है तो ऐसे ही रहेगा, cos का क्या होता है माइनस का 1/1 माइनस टी स्क्वायर। तो यहाँ से dy बाई dx में क्या आ गया, dy बाई dt y मल्टीप्लिकेशन हो गया 1/2 log a माइनस 1/1 माइनस टी स्क्वायर। अब dy बाई dt dy बाई dx निकाल दो, तो dy बाई dx दोनों को डिवाइड करना है, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। dy बाई dt की वैल्यू ये है माइनस y log a अपॉन 2 माइनस टी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू है x log a 2 माइनस टी स्क्वायर। ये चीज़ इससे कैंसिल, log a से log a कैंसिल, क्या बचा माइनस से y अपॉन x, ये को प्रूव करना था। ओके, तो आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई बेटा। जो क्वेश्चन हमने छुड़वा दिए हैं उनको ट्राई करना, खुद करने की कोशिश करना, नहीं होंगे तो मुझे लेना, उसको भी हम बता देंगे। ओके।